नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी चैनल से आप लोग पूछ रहे थे कि यार भाई ऑफिस अटेंडेंट जिसका जॉब निकला है उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा अगर हम लोग इसमें ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना पड़ेगा अगर हम लोग को जॉब मिल जाती है, तो किस टाइप के काम इसमें इंक्लूड है। इस वीडियो को शुरुआत करने से मैं बोल देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग IBPS और SSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाथ में कोई भी जॉब नहीं रहती है तो उन्हें मजबूरन कोई भी फॉर्म निकलता है तो उन्हें फिल करना पड़ता है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी रहती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कम से कम एक जॉब तो लगे। काफ़ी लोग सोच रहे कि क्या ये जॉब जो लगने वाली है RBI की, क्या ये चपरासी की जॉब है, क्या क्या ये इसमें हमें चाय पिलाना पड़ेगा, क्या क्या हमें वहाँ पर झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्या। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इन तीनों चीज़ में से आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये जॉब इतना भी ख़राब नहीं है, और आप इस जॉब को पियोन से कंपेयर तो मत ही कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो एक अलग जॉब होती है जिसमें हम लोगों को ये सब काम करने पड़ते हैं। तो आपको ये सब के चक्कर में पड़ना नहीं है, ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इस जॉब में आपको करना क्या पड़ेगा, मैं ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये एक क्लास 4 टाइप का जॉब है। RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक 4th लेवल की जॉब है। इसमें आपको करना क्या होगा, आपको हेल्प करना होगा ऑफिसर के डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़ में। तो ये आप बिल्कुल मान सकते हैं कि एक SSC MTS जैसा ही काम आपको दिया जाएगा, और उसका जो जॉब प्रोफाइल होता है वही बिल्कुल RBI ऑफिस अटेंडेंट का होता है। चलिए आगे देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए, कीपिंग फाइल्स इन ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज वे मीन्स आपको फाइल्स वगैरह सही तरीके से जहाँ प्रॉपर रखना चाहिए आपको वो रखना पड़ेगा ऑर्गेनाइज वे में। जैसे RBI में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उनके फाइल्स भी अलग अलग होते हैं, तो आपको उन्हीं फाइल्सों को अलग अलग करके रखना है और ऑर्गेनाइज वे में रखना है, ऑर्डरली वे में रखना है। तो वो सही से प्रॉपरली जब कोई फाइल मांगा जाए तो आप प्रॉपर तरीके से उनको वहाँ से निकाल पाए, इस तरीके से उनको सजा कर रखना है। ये नहीं कि वो मिक्स हो गए एक ही जगह पे, खोजने में फिर प्रॉब्लम आती है हम लोग को, ऐसा नहीं। तो आपको काम यही है कि आप उसको सही तरीके से रखें। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग ऑफ ऑफिस मीन्स ऑफिस को तो ओपन करना, और ओपन करते समय जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ स्टेशनरी सामान होते हैं या फाइल्स होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, वो सब प्रॉपर उस समय अवेलेबल रहना चाहिए आपको। ओपनिंग ऑफ ऑफिस में दिन का शुरुआत होता है तो आपको सब मेंटेन करके एक प्रॉपर जगह पर सारे ऑफिसर का सारा सामान जो जो ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है जैसे, तो वो सब आपको रख देना है। नेक्स्ट आपका पासिंग ऑन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मीन्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब आपको हो जाता है कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट से अगर कोई फाइल्स वहाँ ज़रूरत पड़ रही है तो वो डायरेक्टली उठ के नहीं जाएंगे कि वहाँ से उठ के गए और उनसे फाइल लेके आ गया। तो वो फाइल को पास कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपकी होती है। जो RBI ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट में रहेगा उनकी होती है। तो वो ये सारा काम वो हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है मेकिंग श्योर ऑफिसर स्टाफ हैज़ ऑल द बेसिक नीड्स एट देयर डेस्क मीन्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑफिस स्टाफ जो ऑफिसर स्टाफ है उनके डेस्क में सारा चीज़ जो उनके लिए ज़रूरत है उस ऑफिसियल वर्क को करने के लिए, सारा बेसिक नीड वहाँ पर प्रॉपरली पहले से रहना चाहिए। ये नहीं कि काम कर रहे हैं तो ये चीज़ नहीं मिल रहा है, ये वो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारा चीज़ प्रॉपर वहाँ पर है पहले से। फिर नेक्स्ट है मेकिंग एंट्रीज ऑफ द इनकमिंग डॉक्यूमेंट्स लेटर फॉर अदर ऑफिशियल सेंटर। तो जो भी सर्कुलर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग सेंटर से आते हैं, उनको आपको एंट्री बनानी पड़ती है और उनको लिखना पड़ता है कि वो कहाँ से आ रही है, कब आई है, डेट वाइज, सब सीरियल वाइज आपको लिखना पड़ता है। कुल मिलाकर बोला जाए तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं जो ऑफिसर्स नहीं करते हैं और वो करना पड़ता है, वो आपको ही करना पड़ेगा वहाँ पर। तो जैसे आप लोग बैंक गए होंगे तो ऐसे देखे होंगे कि डेस्क बने रहते हैं और सारे डेस्क में ऑफिसर बैठे रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जब फाइल को पहुँचाना रहता है तो ये बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपको वो काम करना पड़ेगा, आपको उस समय आपको फाइल्स पहुंचानी पड़ेगी। ओवरऑल बात किया जाए तो ये जॉब उतनी ख़राब नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट होते हैं कि हम लोग ये पोस्ट वाली जॉब नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जॉब मिल जाए
ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है। आप इसको रख के स्टेबल हो सकते हैं और इसके बाद अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग के लिए जॉब बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को बेफिक्र होकर ये जॉब करना चाहिए। बाद में आपको अगर कोई अपर पोस्ट में आपको जाना है तो आप जॉब में रहते रहते ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही कोई अपर पोस्ट का तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जॉब मिल रही है तो आप लोग इसको ले लीजिए और टेंशन नहीं लीजिए। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों की रिज़ल्ट आएगी और थोड़ी सी लेट आएगी कोविड की वजह से, तो बेस्ट ऑफ लक। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आती रहेगी जिसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा।